Welcome back to my channel. Today we do multiple choice questions of Unit 3, that is Basic ICT Skill. Our first question is ICT stands for options are Information and Communication Technology, B. Information and Communication Terminology, C. Information and Common Technology and D. Information to Communication Technology. बेटा ICT stands for answer A. Information and Communication Technology. Next question. Which of the following ways are used to record or store information? इनमें से कौन सा वे आप यूज़ करते हो इन्फॉर्मेशन को स्टोर या रिकॉर्ड करने के लिए? हैंड रिटन ऑन पेपर, राइट करके पेपर पर, या फिर बी ऑप्शन राइटिंग यूजिंग ए टाइपराइटर, टाइपराइटर से राइट करके, या फिर ऑप्शन 3 टाइप इन कीबोर्ड कंप्यूटर पे आप कर टाइप करके, या ऑल ऑफ द अबव. अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है देन आप इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश. फिजिकल पार्ट यानी वो पार्ट जिन्हें आप टच कर सकते हो, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी शेयरवेयर एंड डी नन ऑफ अबव. बेटा हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें आप टच कर सकते हो, लाइक मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर. इन्हें आप क्या बोलते हो? हार्डवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर. इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर क्या होता है बेटा? दैट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू विच यू कैन सी एंड टच, जिन्हें आप देख सकते हो और टच कर सकते हो. आप ऑप्शंस आर रैम, कीबोर्ड, MS पेंट या फिर मॉनिटर. रैम को आप टच कर सकते हो, देख भी सकते हो. कीबोर्ड को भी. MS पेंट को आप टच कर सकते हो क्या? देन आंसर इज MS पेंट. मॉनिटर को भी आप टच कर सकते हो. MS पेंट में आप वर्क कर सकते हो. यू कैन डू वर्क बट यू कांट टच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑप्शन MS वर्ड, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क या ऑल ऑफ अबव. बेटा सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स इन विच यू वर्क, जिनमें आप वर्क करते हो, दैट आर नोन एज सॉफ्टवेयर. MS वर्ड में भी वर्क करते हो, एक्सेल में भी कर सकते हो आप, ओपन ऑफिस में भी कर सकते हो. आंसर इज ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. यूज़र और कंप्यूटर के बीच में लिंक का कौन वर्क करता है? ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, बी MS एक्सेल, सी इम्प्रेस या डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट एज एन लिंक बिटवीन या इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर. आंसर इज राइट ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Software that start working as soon as we switch on a computer is. सॉफ्टवेयर जो आपका वर्क स्टार्ट कर देता है जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो. उसके ऑप्शंस हैं आपके रैम, बी रोम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम. सॉफ्टवेयर का नेम लिया बेटा इसने. सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है दैट स्टार्ट वर्क एज सुन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर. जैसे आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अपना फाइल्स अपलोड करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो प्रिपेयर हो सके फॉर आपकी प्रोसेसिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट डैश. हार्डवेयर आपका वर्क नहीं करते किसके बिना? शेयरवेयर के बिना, फ्रीवेयर के या सॉफ्टवेयर के बिना. कीबोर्ड माउस आपके तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक आप इनके सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं होंगे. देन आंसर इज सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस. इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस हेल्प टू शो डाटा. आपको डाटा देने के लिए हेल्प करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, आपको रिजल्ट देते हैं. मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या ऑल ऑफ द अबव. इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर भी आपको रिजल्ट शो करता है, स्पीकर आपको साउंड दे रहा है, आपको सुना रहा है,
प्रिंटर ऑल्सो आपको आउटपुट हार्ड फॉर्म में देता है, हार्ड कॉपी फॉर्म में. इट मीन्स आंसर इज डी. ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इनमें? एप्पल, सेकंड एंड्रॉयड, सी बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव. देन राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. एप्पल एंड एंड्रॉयड ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, BOIS स्टैंड्स फॉर. इसकी फुल फॉर्म है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टमैटिक या नन ऑफ द अबव. बेटा BOIS स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू टेक डाटा फ्रॉम द यूजर. जिनकी हेल्प से आप डाटा कंप्यूटर में फीड करते हो, दैट डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस. ऑप्शंस आर प्रिंटर, स्पीकर, माउस या मॉनिटर. बेटा प्रिंटर तो आपको रिजल्ट शो करता है, देन ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है. स्पीकर भी आपको रिजल्ट दे रहा है, इट इज़ नॉट इनपुट डिवाइस. माउस आपका राइट आंसर है. आप क्लिक करके कोई कमांड इस सिस्टम के अंदर फीड करते हो, देन माउस आपका इनपुट डिवाइस है. मॉनिटर भी आपको रिजल्ट शो करता है, तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस नहीं है. देन राइट आंसर इज माउस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर. टेक्स्ट टाइप करते हो, नंबर भी टाइप करते हो या कमांड्स भी दे सकते हो कंप्यूटर में. किस डिवाइस की हेल्प से? माउस की हेल्प से टाइप कर सकते हो? नो. कीबोर्ड की हेल्प से? कीबोर्ड में कीज़ भी हैं, इन्हें टाइप्स भी कर सकते हो और कमांड भी दे सकते हो. यस, आंसर इज कीबोर्ड. जॉयस्टिक आपकी कमांड है बट इसमें कीज़ नहीं होती हैं, कमांड दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कीज़ लेबल फ्रॉम F1 टू F12 आर डैश कीज़. F1 से F12 तक की कीज़ को कौन सी कीज़ बोलते हैं? ए ऑप्शन इनपुट कीज़, बी सिस्टम कीज़ या सी फंक्शन कीज़ या डी हेल्प कीज़. बेटा F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ हैं इनका ग्रुप है, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन कीज़. आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द F1 की. F1 की का फंक्शन क्या है इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम? इज टू डैश, ओपन, सेव एज डायलॉग बॉक्स या फिर ऑप्शन बी ओपन हेल्प, सी डिलीट ए फाइल या डी नन ऑफ द अबव. F1 की इज मैक्सिमम प्रोग्राम्स में आप जो यूज़ करते हो दैट इज़ यूज फॉर ओपन हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू यूज द डैश की टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन. न्यू लाइन के बिगनिंग में आपको अगर कर्सर लेके जाना है तो आप कौन सी की यूज़ करते हो? एंटर की या रिटर्न की या बोथ ऑफ द अबव. बेटा बहुत सारी कीबोर्ड्स में एंटर की को ही नेम दिया होता है रिटर्न की का. देन इसका आंसर क्या है? बोथ ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेविगेशन कीज आर डैश. नेविगेशन कीज कौन सी कीज होती हैं? एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन या ऑल ऑफ द अबव. नेविगेशन कीज आर द ग्रुप ऑफ सम स्पेशल कीज लाइक एरो की जिसमें पेज अप, पेज डाउन और भी होम एंड ये बहुत सारी कीज इंक्लूड होती हैं. देन ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर. डिलीट की आपका रिमूव करता है टेक्स्ट को कौन सी साइड? लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड या बोथ साइड या नन ऑफ द अबव. बेटा डिलीट की इज यूज टू रिमूव द टाइप टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. राइट साइड में डिलीट की रिमूव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकस्पेस की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर. बैकस्पेस की भी आपका टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. डिलीट की तो आपका बेटा राइट साइड में रिमूव करता है एंड बैकस्पेस रिमूव लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की ओपन द स्टार्ट मेन्यू. इनमें से कौन सी की आपकी स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शंस आर एरो, बी कंट्रोल, सी विंडो, डी नन ऑफ द अबव. तो बेटा इनमें से आपकी
विंडो जो की है दैट इज यूज्ड फॉर ओपन द स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a device that you can use to move, select and open item on your computer screen, जिसकी हेल्प से आप किसी डिवाइस को मूव भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ऑप्शंस आर माउस, बी जॉयस्टिक, सी स्कैनर या डी नन ऑफ द अबव। माउस की हेल्प से बेटा आप किसी चीज़ को मूव भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो एंड ओपन भी कर सकते हो एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन डैश अ फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन द फाइल। आप फाइल को डबल क्लिक करके क्या करते हो, क्लोज करते हो। बी ऑप्शन सेव करते हो, सी ऑप्शन ओपन करते हो या डी डिलीट करते हो। देन राइट आंसर इज बाय डबल क्लिक करने से आपकी एक फाइल हमेशा ओपन होती है। यू कैन ओपन अ फाइल बाय डबल क्लिकिंग ऑन द फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच फाइल इन कंप्यूटर हैज़ डैश। जो फाइल आप कंप्यूटर में बनाते हो उसका क्या होता है, नेम, एक्सटेंशन या फिर बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ईच फाइल इन अ कंप्यूटर हैज़ बोथ, फाइल का नेम भी होता है एंड एक्सटेंशन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डैश। फाइल का नेम और फाइल के एक्सटेंशन आप सेपरेट करते हो किससे, पीरियड। पीरियड जो हम डॉट लगाते हैं उसको बेटा हम पीरियड बोलते हैं, डॉट जो आप लगाते हो कंप्यूटर में। एंड कोमा आपका कोमा ऑपरेटर होता है। सेमीकोलन आप इसको बोलते हो, एक डॉट लगा कर नीचे कोमा लगा होता है। नन ऑफ द अबव, जब भी आप कोई फाइल और उसका नेम राइट करते हो तो उसको सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल एक HTML फाइल है तो हम उसे लिखते हैं ram.html। ठीक है, तो आप जब सेव करते हो उसे तो आप यूज़ करते हो डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पीरियड। देन आपका फाइल नेम एंड एक्सटेंशन इज सेपरेटेड बाय विच ऑपरेटर, पीरियड ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज। इमेज फाइल यानी पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है बेटा, .xls, .jpg, .doc या फिर docx। बेटा XLS तो आपकी एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होती है, JPG आपकी इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है एंड .doc डॉक्यूमेंट वर्ड की फाइलों की एंड .docx भी आपकी राइटर वर्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट फाइल होती है, रिटन टेक्स्ट फाइल होती है, उनकी होती है। देन राइट आंसर इज .jpg। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं जहाँ पर आपकी बहुत सारी फाइल्स स्टोर होती हैं, ए फोल्डर, बी मेन फाइल, सी सुपर फाइल या डी नन ऑफ फाइल। राइट आंसर इज ए फोल्डर। अ फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। इनमें से क्या चीज़ हमारे सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करती है। वायरस क्या होता है बेटा, हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं, जब वो सिस्टम में एंटर करते हैं हमारे सिस्टम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से आप क्या यूज़ करोगे अपने सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए, वॉर्म, एंटी स्पाईवेयर या एंटीवायरस या नन ऑफ अबव। देन राइट आंसर इज एंटीवायरस। एंटीवायरस आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच आर यूज आवर सिस्टम protect from the virus. Next question, unwanted mails are called dash। unwanted mails, आपके पास ईमेल है, आपके पास unwanted mails जो आती रहती हैं, जो आप कोई कंपनी ऐसे ही सेंड करते रहते हैं, आपको ग्रुप ऑफ बल्क मेल सेंड कर देते हैं। देन उन मेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ए स्पैम, SPM, स्पैम या एन स्पैम। देन राइट आंसर इज स्पैम। अनवांटेड मेल्स आर कॉल्ड स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग डैश की ओपन द स्टार्ट मेन्यू। कौन सी की प्रेस करके आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है, विंडो,
ऑल्ट प्लस विंडो, कंट्रोल प्लस विंडो या फिर नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल। टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है बेटा? TMP, बी ऑप्शन EXE, सी ऑप्शन BMP या फिर XLS? TMP जो एक्सटेंशन है बेटा वो टेम्परेरी फाइल्स की होती है, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, BMP आपकी पेंट फाइल होती है एंड XLS आपकी एक्सेल की फाइल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल। अगर सारी फाइल्स आपको सेलेक्ट करनी है देन आप कौन सी की प्रेस करते हो? कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस D या कंट्रोल प्लस P? बेटा कंट्रोल प्लस A यूज़ करते हैं हम किसी फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल A यूज़ करते हैं ऑल फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होती है और P प्रिंट करने के लिए होती है। देन राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस A। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।